ये हावड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज पर एक लड़की चल रही थी, मेकअप लगा करके चल रही थी। पीछे से एक लड़के ने उसको छेड़ दिया, उसका केस अदालत में आया। ये मुल्क अभी आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज की हुकूमत थी, अंग्रेज हाकिम था, और वहां पर एक लड़की का केस आया है, एक लड़के का केस आया कि लड़की चल रही थी, लड़का ने उसको छेड़ा। अब जब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो हाकिम ने लड़के से पूछा कि क्यों बदतमीज, क्यों आवारा, तुमने इस लड़की को छेड़ा? कहा हुजूर आवारा मैं नहीं हूं, आवारा ये लड़की है। चूल्हे की आग चूल्हे से निकल करके पेट्रोल पंप में आ गई और आग लग गई तो कसूर उस आग का है जो चूल्हे के अंदर थी, उसको बाहर पेट्रोल पंप में नहीं आना चाहिए। मेरी हैसियत पेट्रोल की तरह है, इसकी हैसियत आग की तरह है, कसूर इस लड़की का है, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो हाकिम इस बयान के ऊपर मजबूर हुआ, उसने अपने जजमेंट में लिखा लड़का बेकसूर है, लड़की कसूरवार है, ये लड़की गैर मुस्लिम जरूर है लेकिन मैं इसको 1 साल की सजा देता हूं। अब लड़की के कान खड़े हुए, 1 साल की क्या सजा होगी? इसको उस बुर्के में रहना पड़ेगा जिसका हुक्म इस्लाम ने दिया है, मोहम्मद साहब ने दिया है। 1 साल उस बुर्के में रहना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मैं आपको हाथ जोड़ करके एक बात कहूंगा, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, जब अमल हो जाए अमल कर लीजिएगा। इमाम बुखारी ने लिखा है औरतों को मर्दों के मजमे में आने के लिए एक शर्त है, उसका रास्ता अलग होना चाहिए, मर्द का रास्ता अलग होना चाहिए। अगर दोनों का रास्ता एक है तो जलसा सुन करके भी मर्द भी गुनहगार, औरत भी गुनहगार। जब भी आइंदा आपका जलसा हो तो कोशिश कीजिएगा कि औरत का रास्ता अलग हो जाए, मर्द का रास्ता अलग हो जाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठा दीजिए। बीवी को अपने हाल पर छोड़ देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है, मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है, मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है, बराबर मर्द को औरत के समझे, बराबर मर्द के औरत को समझे, ज़मीं को कह रहे हैं आसमां है, ज़मीं को कह रहे हैं आसमां है। तो जो औरत है तो औरत बन के रह, तू जो औरत है तो औरत बन के रह, अपने घर वालों की इज्जत बन के रह। तू जो औरत है तो औरत बन के रह, अपने घर वालों की इज्जत बन के रह। बेहिजाबी पे कभी माइल न हो, घर पे रह और रौनक महफिल न हो। दीन और धर्म क्या था, फैशन ने कहाँ पहुँचा दिया। खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में सुना रहा हूँ, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद किताब है, उस किताब में लिखा है, बस डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हर आदमी के बयान का अलग अलग अंदाज होता है, अगर गलती से हाथ उठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आपकी जगह बैठा होता, सवाल हो जाता, मैं भी फंस जाता। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं इसलिए ऐसा करता हूं ताकि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार हो जाए, पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ऋग्वेद की किताब है, उस किताब में लिखा है कि बरहमा ने तुमको औरत बनाया,
तो अपनी आंख ऊपर मत रखना, अपनी आंख नीचे रखना। उसी किताब में लिखा हुआ दूसरा जुमला, अगर बरहमा ने तुम्हें औरत बनाया है तो पैर फैला करके मत बैठना, पैर समेट करके बैठना। तीसरा जुमला उसी किताब में लिखा हुआ ऋग्वेद में, अगर तुम्हें बरहमा ने औरत बनाया है तो ऐसा लिबास मत पहनो जिसमें तुम्हारे अंदर का जिस्म नजर आ जाए, ऐसा लिबास मत पहनो। एक किताब है उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा हुआ है, जब से नकाब की जाली औरत के चेहरे से उतरी, शर्मो हया चली गई। जमाना इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि सबके सामने औरत बाल को खोलती है, बाल को संवारती है, बाल को खोलती है, बाल को संवारती है। किसी की कोई परवाह नहीं करती है कि कौन देख रहा है, बुरी नजर से इसकी कोई परवाह नहीं करती है। जमाना इतना बुरा हो चुका है। एक किताब है उसका नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में लिखा है, जब कलयुग आएगा, कयामत का दौर आएगा, तो औरत खूबसूरती को बेचेगी, कपड़ा नहीं रखेगी, खूबसूरती को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। महाभारत किताब है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आदमी को अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। जवान बेटी है, जवान बाप है, तो अकेले में ना बैठे, दूसरे आदमी को शामिल कर ले। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं और शैतान बदकारी करा देता है। चौथे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम जी की मां का नाम था कौशल्या। कोई राजा उनसे बात करने के लिए आए तो नौकर को भेजा, खुद नहीं गई। तो पूछा कि भाई आपने नौकर को भेज दिया? कहा मैं औरत हूं, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, दिखाने के लिए जा रहा हूं। दूसरी मिसाल देखिए, एक औरत का नाम है महाभारत में द्रौपदी। उसने कहा कि आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था। कहा कि वो कैसे? कि आज तक मुझको शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बेपर्दा हो गई, इससे बड़ा बुरा दिन मुझे कभी देखने को नहीं मिला था। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सीता जी के साथ राम जी चले हैं वनवास को, तो लोगों ने कहना शुरू किया इस औरत को आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सारे बाजार के लोग देख रहे हैं। तो राम जी को हाथ जोड़ना पड़ा कि मजबूरी है, गम का मौका है, इसलिए मेरी बीवी जो घर के अंदर रहा करती थी घर से बाहर है, मजबूरी है, मजबूरी माफ है, गम का मौका है। इस वक्त लोग बाहर निकल जाते हैं। अगर ऐसी मजबूरी नहीं होती, गम का मौका नहीं होता, कि ये औरत जो पर्दे में रहने वाली थी कभी पर्दे से बाहर नहीं होती। लक्ष्मण जी देवर हैं, सीता जी भाभी हैं। देवर से पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा देखे हो, कैसी हैं, काली हैं या गोरी हैं? तो देवर ने कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, घूंघट डाल करके रहती थी। रास्ता चलते हुए मैंने साथ रहते हुए पैर तो देखा है, चेहरा नहीं देखा। लेकिन दौर इतना बुरा हो चुका, अभी जो दौर है इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि औरत घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर। आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमानों की 3 लाख लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसका जिम्मेदार फैशन है। अगर वो दीन और धर्म पर कायम रहती तो उसका ईमान भी बचता, उसकी आबरू भी बचती। इंशाअल्लाह अपने समाज की औरतों की आबरू को बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ईमान की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। ये जो पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसी के लिए मैंने आपको तैयार किया है। आधा से ज्यादा जलसा मेरा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है। औरत की तालीम के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं।
जवानों को पैगाम दे करके मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 10 मिनट के लिए आप साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, मर्दों को पढ़ना लिखना जरूरी है, ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन औरत को पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है? जिस तरह मर्द मुसलमान होते हैं उसी तरह औरत भी मुसलमान होती है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है औरत के लिए भी। जिस तरह मर्द इंसान है उसी तरह औरत भी इंसान है। इंसानियत पर आने के लिए औरत को पढ़ना लिखना जरूरी है। एक खास बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। औरत का दीन मुकम्मल नहीं है, औरत की अकल मुकम्मल नहीं है। हदीस के मुताबिक उसका दीन मुकम्मल नहीं, उसकी अकल मुकम्मल नहीं। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के साथ। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के बगैर नहीं। अकल कैसे मुकम्मल होगी? इल्म के साथ। इसलिए औरत को मर्द से ज्यादा इल्म हासिल करना जरूरी है। एक बात याद रखिए, हमारी 2 तरह की बेटी होती है। एक बेटी वो होती है जिसको घर में ही रहना, घर से निकलना है, घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। इसको ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ा दीजिए, उर्दू पढ़ा दीजिए, दीनियात पढ़ा दीजिए, काफी है। लेकिन जिस लड़की को घर से बाहर निकलना है, तिजारत करनी है पर्दे के साथ, नौकरी करनी है पर्दे के साथ, उस लड़की को डिग्री दिलाना जरूरी है। एक खास बात याद रखिए, मैं आलिम हूं, मर्द हूं, औरत को तालीम करूंगा, औरत को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। एक मर्द आलिम सारी औरत के लिए काफी नहीं है, क्योंकि चाहे आलिम हो, आलिम से भी औरत को पर्दा है। पर्दे में बहुत सारी बात औरत नहीं पूछ सकती। दूसरी बात, एक घर में सारे लोग आलिम होते नहीं हैं, इसलिए औरत का आलिमा होना जरूरी है। और कभी ऐसा होता है कि लड़का भी एक जगह पढ़ रहा है, लड़की भी एक जगह पढ़ रही है। ध्यान से इसको सुनिएगा। लड़का लड़की अगर एक जगह पढ़े, सर सैयद अहमद खान ने कहा, लड़की आवारा होगी, लड़की बदचलन होगी, एक जगह पढ़ने की वजह से।